मुझे अभी कह लेने दो ये, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, ये संवाद जो है विश्व के लिए है। जी जी सर। तो अब बताओ, आपने सभी को उनके पोटेंशियल को रोजगार देने के नाते और उनको ग्रिल करके सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस देके आपने अव्वल दर्जे का वेल ट्रेंड मैन पावर क्रिएट कर दिया कि नहीं कर दिया? जी जी सर। कर दिया, कर दिया। राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भारत विकास निधि का निर्माण करके, डिजिटल करेंसी का निर्माण करके वो एक तो उसका लेवल बढ़ा दिया, क्योंकि नाउ इट इज अगेंस्ट द एसेट स्टैंडर्ड। अभी आपकी पेपर करेंसी का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। यही कारण है कि जितनी आप पेपर करेंसी छापते हैं उतनी मुद्रा स्फीति बढ़ती है, उतना वो होता है। जबकि जब ये भारत विकास निधि निर्मित होगी तो आपकी संपन्नता बढ़ेगी, आपका इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। जी। तो आपने जो है ना, धन का काम हो गया है, अब भूमि का काम का हमने बता दिया है, ओनरशिप क्लब कॉन्सेप्ट से आ जाएगी। इसका मतलब है हमें राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण को और संचालन के लिए ना तो भारत सरकार के खजाने से पैसे की जरूरत है, ना किसी अन्य चीज की जरूरत है। तो अब आपको केवल एक ही काम करना है, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करके अच्छे भारत का संकल्प लेना है, और एक जो है ऐप के जरिए या एक जो चाहे व्हाट्सएप में ही ग्रुप बनाकर अपने लोगों को जोड़ना है। उन लोगों को जो है एक रोस्टर बनाना है, हर रविवार को रोटेशन के आधार पर वो मिलें। और ये रोटेशन के आधार पर मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को जब आप बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, तो इसके 3 मार्क्स हैं, राइट? जो उसको अटेंड करेगा उसे 1 मार्क्स मिलेगा, और ये जो मार्क्स मिल रहे हैं इससे 6 तरीके की मेरिट लिस्ट बन रही है। एक गांव की मेरिट लिस्ट बन रही है, एक जो है मोहल्ले की, शहर के मोहल्ले की मेरिट लिस्ट बन रही है, एक शहर की मेरिट लिस्ट बन रही है, टाउन की, और एक जो है जिले की मेरिट लिस्ट बन रही है, फिर प्रांत की मेरिट लिस्ट बन रही है, और फिर जो है राष्ट्र की मेरिट लिस्ट बन रही है। जो गांव की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 आएगा वो गांव का पंच सरपंच बनेगा। और ये मेरिट लिस्ट किस चीज की है? अपने लोगों को जोड़ने की, वो भी ऐप के माध्यम से। और ये मेरिट लिस्ट भी कौन बना रहा है? ऐप बना रहा है। क्लियर? जी सर। अब जो टाउन की मेरिट लिस्ट में जो मोहल्ले में नंबर 1 आएगा वो पार्षद बनेगा। जी। जो टाउन की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 आएगा वो मेयर बनेगा। जो मेयर जो जिले की जो टाउन जो जिले की मेरिट लिस्ट में आएगा वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। और जो राज्य की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 पे आएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। जो नंबर 2, 3 में आएगा वो उप मुख्यमंत्री बनेगा। और जो 15 से 45 के बीच में आएगा वो राज्य सरकार का मंत्री बनेगा। और सबसे कम जो है विधायक दिल्ली में है, 70 हैं, और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, 402। तो जो 70 से 402 के बीच में आएंगे उन्हें जो है अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का चंद्रगुप्त कहा जाएगा और उन्हें विधायक का टिकट पहुंचाया जाएगा। फिर जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो नंबर 1 होगा वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। जो नंबर 2 और 3 पर होगा वो उप प्रधानमंत्री बनेगा। जो 4 से 82 के बीच में आएगा वो केंद्रीय सरकार का मंत्री बनेगा। और जो 543 में आएगा वो अपने अपने संसद क्षेत्र का चंद्रगुप्त कहलाएगा और वो सांसद बनेगा। और इस सांसद बनाने में देखो, 1 मिनट के लिए मान लें कि ब्रज किशोर जी जो है वो मेरिट लिस्ट में आ गए, राइट? तो एक सर्टिफिकेट लेके हमारे व्यक्ति आपके पास पहुंचेगा और साथ में संसद का टिकट होगा। तो आप कहेंगे कि भाई आप तो मिशन हैं, आप टिकट कहां से देंगे? तो इस मिशन ने एक पॉलिटिकल पार्टी को जन्म दिया है जो किसी पॉलिटिक्स के लिए नहीं बनी है। उस पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त ही है। उस पार्टी का नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। तो सांसद का टिकट और
आप अपने सांसद क्षेत्र के चंद्रगुप्त हैं, ये सर्टिफिकेट लेके हमारा प्रतिनिधि आपके घर जाएगा, आपको हमारे पास नहीं आना है। जी अब आपने अज्यूम करिए कि आपने अपना उम्मीदवारी, आपने अपना फॉर्म भर दिया है और आप एक उम्मीदवार हो गए हैं, लेकिन बृज किशोर जी के ऊपर हमने प्रतिबंध लगाया है कि आप किसी से ये नहीं कहेंगे कि मैं उम्मीदवार हूं, मुझे वोट दे दो। जी तो बृज किशोर जी बहुत घूमेंगे, लेकिन घूमने में क्या कहेंगे कि भैया ये 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाला भारत मिल जाएगा। क्या ऐसा अद्भुत भारत आप चाहते हैं? चाहते हैं तो अच्छे भारत की संकल्प ले शपथ ले लीजिए और ऐप के माध्यम से जुड़ जाइए, जिससे हम आपकी मेरिट लिस्ट बना सकें। जी चलो कि आप कहेंगे ये तो ठीक है, लेकिन बृज किशोर जी आप जीतेंगे कैसे? आपके दिमाग में ये बात आएगी, जब आप यही नहीं कहोगे कि मैं खड़ा हुआ हूं, तो फिर आपको वोट कैसे मिलेंगे? जी तो इस प्रक्रिया के तहत मात्र बहुत ही अल्प समय में हम 100 करोड़ को पार कर जाएंगे। जी तो मैथिली शरण गुप्त अपने ऐप के माध्यम से कहेंगे कि बृज किशोर जी आपके चंद्रगुप्त हैं, आप जो है पहले तो जो राजनेता आ रहे हैं ये आपको पैसे बांटेंगे, दारू बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, मुर्गे बांटेंगे। आप गरीब हो, लूट लो इनको, इनके पिताजी का नहीं है ये। तो ये हम कहेंगे कि तुम इनसे भर भर के पैसा लो, तो उन्हें कोई अपराध बोध नहीं होगा। और फिर हम ही उनसे कहेंगे कि अब हाथ में तख्ती उठाओ और कहो कि बृज किशोर हमारे चंद्रगुप्त हैं, फलानी तारीख में को जो है ना वोटिंग है, बृज किशोर जी का जो है ईवीएम मशीन में नाम सरल क्रमांक इतने पर है, मैं संकल्प के साथ वोट दूंगा। आप बताइए बृज किशोर जी जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? बिल्कुल, ये तो आपने पूरा स्ट्रक्चर जो है। अब एक चीज बता, अभी आगे आगे कंप्लीट करने दीजिए, तभी मजा आएगा। अब मान लें कि बृज किशोर जी ने तो लवादा जो ना ओढ़ के रखा था। बृज किशोर जी एक एकदम घटिया आदमी है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, हाइपोथेसिस है, आप बुरा मत मानिएगा, ये तो सिर्फ कल्पना है, मैं ये तो समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब 1 मिनट के लिए आप मान लें कि बृज किशोर जी राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 आकर जीत कर देश के प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं। अब मैं शपथकृत प्रधानमंत्री माननीय बृज किशोर गेड़ा जी से बात कर रहा हूं। अब मैं बृज किशोर जी को कह रहा हूं कि आप अंदर से दुष्ट भी हैं, लेकिन आपकी दुष्टता जो है हमारे 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। आपकी दुष्टता, आप शपथ ले चुके हो तब तो आप कहेंगे भैया जब मेरे हाथ में सभी पावर हैं तो मैथिली शरण गुप्त हमारा क्या उखाड़ लेंगे? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो इसके लिए विधानसभा का और जो पार्लियामेंट के बिजनेस रूल्स हैं उसमें एक अमेंडमेंट कर दिया जाएगा कि कोई भी चीज इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर अपनी ही विधानसभा, अपने ही पार्लियामेंट में कोई चीज सीधे ला ही नहीं सकेंगे। उन्हें वो चीज 4 चरणों की जो रिफाइनमेंट प्रोसेस है उसमें ले जाना होगी। अब मैं बृज किशोर गेड़ा जी आपसे पूछना चाहता हूं कि आप समझना चाहेंगे वो 4 चरण क्या हैं? तो पहला चरण है कि जिन लोगों ने, जिन आत्माओं ने अपनी विधाओं में पूरी जिंदगी लगा दी है, जिनकी कोई आवाज सुन ही नहीं रहा है इन दुष्टों के बीच में, वो लोग टास्क फोर्स के एक हिस्सा बन जाएंगे। ये टास्क फोर्स एसी